तो हम कुंभ लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में अभी तक चर्चा कर रहे थे और इस वीडियो में अब सप्तम भाव के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हमारी चर्चा 6th हाउस तक पूरी हो चुकी है। बृहस्पति अगर आपके 7वें भाव में यानी सिंह राशि में अगर बैठे हैं कुंभ लगन के चार्ट में, तो बृहस्पति यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे अपनी महादशा के दौरान या ओवरऑल जो उनकी प्लेसमेंट है उसके हिसाब से। यहाँ अब आपको सूर्य को भी देखना पड़ेगा। सूर्य इनके डिस्पोजिटर हैं और हमेशा ही लगभग बृहस्पति यहाँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसलिए सप्तम भाव में आने की वजह से यहाँ बृहस्पति ज़्यादातर केस में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिलाएंगे आपके जीवन साथी से। यहाँ अब सूर्य का अच्छा होना भी जरूरी है। सूर्य जितना अच्छा होगा आपके चार्ट में, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ बृहस्पति आपको और फेवर करेंगे। बृहस्पति देखिए एक ऐसा ग्रह है जो अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है और यहाँ अत्यंत शुभ ग्रह के होने की वजह से अब बृहस्पति वक्री बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो इनका पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव आपकी कुंडली में रहना चाहिए वो आपको उतना नहीं मिलेगा। हो सकता है थोड़ा जो प्रभाव है कम मिले। बृहस्पति यहाँ है तो बृहस्पति के साथ आपको अन्य ग्रह के संबंध को भी देखना चाहिए, चाहे वो युति के द्वारा है, चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा है। लेकिन यहाँ बृहस्पति आपकी कुंडली को बहुत ही अच्छे से बैलेंस में लाएंगे। बृहस्पति को अगर यहाँ देखा जाए तो ये बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, लेकिन ये पार्टनर से भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिलाता है। पार्टनर आपका आपके लिए पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल होगा। पार्टनर आपको अच्छे अच्छे एडवाइस देगा। यहाँ कभी कभी राहु का संबंध अगर है बृहस्पति से, या यहाँ पर फिर अगर किसी ऐसे ग्रह का जैसे केतु जैसे ग्रह का संबंध है बृहस्पति से, या शनि का संबंध है यहाँ बृहस्पति से, तो आपके पार्टनर को हेल्थ के कंसर्न्स रह सकते हैं। ऐसा पार्टनर आपका जो होगा वो थोड़ा जिद्दी ज़रूर होगा, क्योंकि ये लियो साइन का बृहस्पति है। लियो साइन का जो बृहस्पति है वो अपनी खुद की स्वतंत्रता या अपनी खुद की बात को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से सामने लाना पसंद करता है। तो यहाँ थोड़ा सा इस बात की संभावना बन जाती है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको थोड़ा डोमिनेट करके चलेगा, या वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करेगा। अब अगर आपके लगन में सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, शनि जैसा ग्रह बैठा है, राहु जैसा ग्रह बैठा है, तो फिर ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। पर आपके मान सम्मान के दृष्टिकोण से, आपके रेस्पेक्ट के दृष्टिकोण से, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी विवेकशीलता के दृष्टिकोण से, इंडिविजुअली आपके लिए बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा फेवर करेगी आपको। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको पार्टनरशिप करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको कोई भी बिजनेस करना अच्छा रहेगा, पब्लिक में आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। और ये लियो साइन है, लियो साइन होने की वजह से यहाँ बृहस्पति थोड़ा एक्टिव रह के आपको रिजल्ट देंगे। इसलिए कभी कभी बहुत लोगों की ये शिकायतें रहती है कि बृहस्पति की महादशा थोड़ी सी स्लो रहती है कभी कभी, तो वो अब आपकी शिकायत एक नहीं रहेगी। यहाँ बृहस्पति अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में, तो ज़रूर ही आपको आपका जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन होगी दूसरों से, उससे ज़्यादा ही आपको सपोर्ट मिलेगा और पार्टनर आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा। लेकिन पार्टनर के साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स ज़रूर रह सकते हैं। हाँ, यहाँ पर पार्टनर को हेल्थ के कंसर्न्स रहेंगे, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर आपका पार्टनर आने के बाद शायद आपका लक ज़्यादा साथ देगा, आपका पार्टनर आपको बिजनेस में भी सपोर्ट करने वाला होगा। लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ कभी भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप ना करें। पार्टनरशिप करने से आगे चलकर आपके उनके साथ लड़ाई झगड़े या विवाद होने के चांसेस रहेंगे। बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है और जब भी सप्तम भाव में बृहस्पति आते हैं तो ऐसा बृहस्पति देखिए यहाँ, क्योंकि ये पब्लिक का घर है और पब्लिक अब आपको कैसे जज करती है, आपकी पर्सनैलिटी को कैसे जज करती है, आपके कैरेक्टर को कैसे जज करती है, तो एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ पर आपको पब्लिक बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में ही जज करेगी लगभग हर किसी काम में। तो आप काफ़ी ईमानदार होंगे, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, दूसरों की हमेशा केयर करके चलेंगे और अपने पार्टनर के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। अगर आपके लगन में चंद्रमा जैसा ग्रह है या शुक्र जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, तो भी आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। पर उस केस में फिर आपका जो पार्टनर होगा वो आपको थोड़ा डोमिनेट कर सकता है। तो ये जो महादशा है बृहस्पति की, बृहस्पति इसमें आपको वास्तव में आपकी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं या जो आपको डिसीजन लेने हैं इस काल के दौरान, या जो कि 16 वर्ष का जो काल रहेगा इनका, तो वो जो डिसीजन होंगे बहुत ही सोच समझ कर लेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाता है जीवन के प्रति, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है। जीवन में कौन सा निर्णय आपको कब करना है, कब नहीं करना है, ये सब आपको फाइनेंस के मैटर में बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है और लगभग हर प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता है। और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी या जो भी एक बाध्यता अगर कभी कभी आपके जीवन में आएगी,
तो उस कंडीशन को आप अच्छे से हैंडल भी कर लेंगे। यहाँ बृहस्पति का संबंध अन्य ग्रहों से होने पर उसी प्रकार से उन ग्रहों का प्रभाव भी पड़ेगा। तो यहाँ पहली बात तो बृहस्पति वक्री नहीं होनी चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो शायद दूसरे ग्रह जो कि बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हैं युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा, उनका प्रभाव यहाँ बढ़ सकता है। अब आप बृहस्पति की महादशा को अगर देखेंगे तो 16 वर्ष की दशा होती है। 16 वर्ष की दशा में ये नहीं है कि बृहस्पति की दशा स्टार्ट होती है आपको सारे के सारे अच्छे परिणाम या जो भी परिणाम मिलने वो मिल जाएंगे। यहाँ बृहस्पति की दशा आपको बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे रिजल्ट देती है कभी कभी, और आप उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं। लेकिन बृहस्पति से आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहती हैं, कभी कभी ये देखा गया। और आप बृहस्पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कभी कभी महादशा में, क्योंकि आप पहले राहु महादशा को भोग कर आए हुए हैं। और राहु महादशा में जिस प्रकार की आपकी मेंटलिटी थी, जिस प्रकार का आपका सोचने समझने का और काम करने का तरीका था, वो तरीका आपने अब बदला नहीं बृहस्पति की दशा शुरू होने के बाद। पर आपको तरीका बदलने की आवश्यकता अवश्य ही पड़ेगी, तभी आप इस बृहस्पति की दशा को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो जो राहु की दशा है, आपको 18 वर्ष तक राहु की दशा में आपने बिताए हैं और ये काफ़ी लंबी महादशा रही है। तो अब आप उन एक्सपेक्टेशंस को छोड़िए, उन जो इल्यूजन जो आपके मन में थे उनको छोड़िए, और बृहस्पति आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएंगे, आपके ज्ञान को, आपकी स्मृति को, आपकी बुद्धि को यहाँ बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपने जो भी कुछ गलत किया है पहले राहु दशा के दौरान, आप वहाँ अब इस दशा में सुधार कर सकते हैं। आपने कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल किया काम करने के लिए, कोई भी इलीगल काम किया, उन सब में आप अब अपने आप को परख सकेंगे। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपकी लाइफ की जो रियल कंडीशन है उसको दर्शाता है और रियल कंडीशन को समझने में मदद भी करता है। तो ऐसा बृहस्पति आपको एक अंतर्ज्ञान रूपी एक क्षमता देता है, जिससे आप हमेशा ये अनुभव कर पाएंगे खुद ही कि आप कब सही है, कब कौन सा निर्णय लिया है, तो वो निर्णय कैसा है, सही है या गलत है, क्या उसको बदलने की आवश्यकता है। कोई भी काम करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सोच समझकर निर्णय ले पाएंगे। लेकिन राहु महादशा में ऐसा नहीं था। राहु महादशा में आप चतुराई बरत सकते थे। तो अब राहु की महादशा और बृहस्पति की महादशा को अगर कंपैरिजन के तौर पे भी देखा जाए तो दोनों ही बहुत ही डिफरेंट महादशाएं हैं। इसलिए एक दशा में जहाँ पर आप अपने इल्यूजन का या अपने ऑब्सेशन का शिकार होते हैं या बहुत ज़्यादा एक भ्रमित तरीके से चलते हैं या एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से ग्रोथ करते हैं, लेकिन एक तरफ आपकी मेहनत, आपका जो जज्बा है या आपके अंदर जो भी स्किल है वही आपके काम आएगी। तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी बरतनी पड़ेगी दूसरों के प्रति, या जिस भी रिश्ते के प्रति आपका यहाँ बृहस्पति दर्शा रहा है उसके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, समर्पित रहना पड़ेगा। तो जो बृहस्पति की महादशा है और जो राहु की महादशा है, दोनों ही मिलकर लगभग 34 ईयर्स आपके जीवन के कवर करते हैं। ये 34 जो ईयर्स हैं वो आपके जीवन में बहुत ही खास अहमियत रखते हैं। अब आपको ये तय करना है कि ये जो पूरा काल है दोनों दशाओं का, उसको आप कैसे मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो भी आपने गलतियाँ करी हैं, जो भी आपने गलत काम किए हैं पहले राहु दशा के दौरान, उनको आप अच्छे से परख सकेंगे और आप ये समझ सकेंगे खुद के लिए कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, कहाँ आपने किसी के साथ चीटिंग करी, कहाँ आपने किसी को धोखा दिया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, और वास्तव में आपको वहाँ क्या करना चाहिए था। बृहस्पति की महादशा आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाती है। इसलिए हमेशा लोग आपसे कोई ना कोई एडवाइस लेते रहेंगे इस दशा के दौरान। हमेशा वो आपको एक गुरु के तौर पे मानेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको लीगल फील्ड में भी काफ़ी अच्छा काम दे सकता है, जैसे कि आप कोई लीगल एडवाइस देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं या कोई इस प्रकार के अन्य काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो बृहस्पति की दशा है वो आपको एक एडवाइजरी के तौर पे या एक एडवाइस देने वाले व्यक्ति, एक सजेशन देने वाले व्यक्ति के तौर पे स्थापित करती है, एक गुरु के रूप में स्थापित करती है, एक बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच समझकर और बुद्धिमानी से डिसीजन लेने वाले व्यक्ति के तौर पे आपको स्थापित करती है। अब यहाँ जो आपकी महादशा है, बृहस्पति की जो महादशा है, वो क्योंकि राहु की महादशा कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होती है, तो बहुत लोगों का ये क्वेरी रहता है कि जो आपने रिजल्ट देखे हैं राहु महादशा में, कभी कभी वैसी अपेक्षाएं और वैसे वैसे रिजल्ट भी आपको इस दशा में, बृहस्पति की दशा में देखने को मिल जाते हैं। ये ऐसा तब होगा जब आपके चार्ट में कभी कभी जो राहु है बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे हों और आपका बृहस्पति उतना मजबूत स्थिति में ना हो, या फिर इन दोनों का संबंध भी हो सकता है, दृष्टि संबंध या युति। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे रिलेशंस प्रभावित हो रहे हैं बृहस्पति के यहाँ होते हुए। इसलिए आपकी जो पब्लिक छवि है, जो आपकी पब्लिक इमेज है, उसके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। भले ही आपके जीवन में सकारात्मकता आए चाहे नकारात्मकता आए, आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है या बहुत कुछ खराब हो रहा है,
लेकिन इसका आपके जो पब्लिक है आपको कैसे जज करेगी, आपका जो पब्लिक के साथ जो लगाव है, जुड़ाव है, आप कितने ज़्यादा सोशल हैं, कितने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, दूसरों से कैसा बिहेव करते हैं, इन सब को यहाँ बृहस्पति दिखाते हैं। तो अब आप जितना ज़्यादा अपने स्किल्स का प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रगति भी करेंगे। बृहस्पति की महादशा जीवन जीने की एक अच्छी इच्छा देती है, यानी बहुत पॉजिटिव इच्छा देती है, इसलिए आपके लिए आसान होता है आगे बढ़ना। लेकिन आप निर्णय लेने में कभी भी भूल ना करें, समय पर निर्णय लें और थोड़ा तेज़ी से चलें। बृहस्पति आपके व्यवहार को बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाते हैं, आपकी मेंटलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। जहाँ भी किसी भी व्यक्ति को आपसे सहायता की जरूरत पड़ेगी, अगर किसी ने आपसे सहायता मांगी तो आप उसकी सहायता अवश्य ही करेंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में 2 मुख्य भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर एक आपका 11वां भाव है और दूसरा आपका दूसरा भाव है। तो यहाँ 11वें भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से और 11वें भाव पर दृष्टि डालने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको बिजनेस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पैसा दे सकता है, या लोगों के सपोर्ट के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा पैसा दे सकता है, या आपको किसी भी प्रकार का डोनेशन टाइप का या ऐसे कामों में भी बृहस्पति काफ़ी लाभ दे सकता है। अब ऐसा बृहस्पति आपको आपके नेटवर्क विस्तार में हमेशा मदद करेगा। दूसरों के साथ आपको कैसे पेश आना है, उनसे कैसे बातचीत करनी है, कैसे उनके साथ कन्वर्सेशन करना है, तो इसमें आप बहुत ही वाइजली आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब भले ही आप अपने कैरियर में कोई भी जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपका आगे बढ़ना बिल्कुल तय है। बस ज़रूरत इस बात की है कि बृहस्पति पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए और आप अपने जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो सही और सटीक होने चाहिए। बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी दूसरे घर का स्वामी इस प्रकार से सप्तम भाव में बैठा हो और उसकी महादशा आ रही हो। तो अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि शादी होने के बाद शायद आप अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे, या बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ की वजह से आपको आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा प्रगति मिलेगी। तो अब आप अपने पार्टनर से कुछ हद तक कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। यहाँ बृहस्पति का होना लगभग आपको जो भी समझदारी से या वाइजली जो आप डिसीजन लेंगे आने वाले समय में, उसमें आपका पार्टनर मदद करेगा। बट आपका नेम फेम में वृद्धि होती है, आपके पास जो भी पैसा है, पूंजी है, या जो कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह है, उसको देखकर कहीं ना कहीं लोग आपको अच्छे से जज करेंगे। तो यहाँ पार्टनर का रोल बहुत अहम हो जाता है आपकी फैमिली से जुड़ के, या पार्टनर के आने के बाद आपकी फैमिली या लाइफ स्टाइल में कुछ बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा फिर आपके बिजनेस में, अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। बृहस्पति यहाँ पर देखिए सूर्य की राशि में है, सिंह राशि में है, तो सिंह राशि एक बहुत ही डोमिनेटिंग राशि हम मान सकते हैं कुछ हद तक, और एक फायरी राशि है। फायरी राशि होने की वजह से यहाँ पर आपका जो डेडिकेशन होगा, आपका जो डिसीजन लेने का तरीका होगा, बात करने का तरीका होगा, थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है या थोड़ा सा वो वायलेंटली हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना जो बिहेवियर है उसको सुधारना पड़ेगा। कभी कभी आप थोड़ा अहम दिखा सकते हैं, अभिमान दिखा सकते हैं, दूसरों के सामने आप अपने आप को थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभिमानी व्यक्ति के रूप में या बहुत ज्ञानी व्यक्ति के रूप में पेश कर सकते हैं। बृहस्पति की सबसे पहले अब हम दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ेगी अपने खुद के ही भाव पे। खुद के भाव पे दृष्टि पड़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये इनका मूल त्रिकोण राशि भी है। इसलिए 11वें भाव से रिलेटेड आप जितने भी काम करेंगे उसमें बृहस्पति का बहुत ही बड़ा रोल भी रहेगा, और बृहस्पति यहाँ आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ऐसा बृहस्पति आपको थोड़ा सोशल बनाएगा और लोगों के साथ जुड़ने में मदद करेगा। इसके साथ साथ जो भी आप डिसीजन लेंगे आपके 11वें भाव से रिलेटेड, वो आप काफ़ी वाइजली लेंगे और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दूसरे लोगों से जुड़ने का अच्छा मौका मिल सकेगा, और दूसरे लोग भी आपको उतना ही अच्छे से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो अब बृहस्पति आपके लगन को, आपके 7वें भाव को, आपके 11वें भाव को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये सबसे ज़्यादा अहम होता है जब भी हम किसी व्यक्ति के नेम फेम की बात करते हैं या किसी व्यक्ति का लोगों में चर्चा हो उसकी बात करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा काफ़ी अच्छा दिखेगा पब्लिक को, या पब्लिक उसको बहुत ही पॉजिटिवली जज करेगी। अब ये स्थिति दिखाती है कि आप अपने जीवन में अपने फाइनेंस को, अपने धन को या अपने काम को कैसे मैनेज करेंगे, कितना ज़्यादा वाइजली आप डिसीजन लेंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर भी रहेगी। लगन पर जब दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा सा अभिमान आ जाता है यहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है या आपसे बड़ा कोई नहीं है, और वैसे भी बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह हैं और ज्ञान के प्रमुख कारक हैं। तो यहाँ पे आपको ज्ञान की वजह से थोड़ा सा घमंड रहेगा ही, लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा वाइज बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, आपको सकारात्मक बनाएगा। तो जीवन में आप भले ही कैसी भी कंडीशन से गुजर रहे हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समस्या आ गई,
या आपको किसी अन्य प्रकार की दिक्कत आ गई, तो आपकी फैमिली जो है या आपकी जो लाइफस्टाइल है एकदम ऐसे रुक सी जाती है, या आपकी अर्निंग्स कभी कभी अगर रुक जाएगी, या आपको कुछ और बड़ी समस्या आ जाएगी, तो उसमें बहुत ही वाइजली आप डिसीजन ले सकेंगे और उस समस्या को तेज़ी से दूर कर सकेंगे। तो ऐसा बृहस्पति आपको लगभग हर समय बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाए रखेगा और आगे बढ़ने में हमेशा मदद करता ही रहेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है आपकी लाइफ में। बृहस्पति की दृष्टि फिर आपके तीसरे भाव पे भी पड़ती है। तीसरे भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इनका घर है वो अब मंगल का घर है, और मंगल का घर यहाँ मेष राशि होने की वजह से कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत यहाँ पर तनाव होने की संभावना या विवाद होने की संभावना बनती है। पर ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाता है, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने में मदद करता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी देता है या इन्फॉर्मेटिव बनाता है आपको काफ़ी ज़्यादा। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, जल्दी ग्रहण करते हैं, और आप एफर्ट अच्छे कर पाएंगे, आप अपने डिसीजन अच्छे ले पाएंगे, और अपने जो एफर्ट हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिवली ले पाएंगे अपने एफर्ट्स को। तो कहीं ना कहीं यहाँ बृहस्पति आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, आपको खुद को मेहनत करना आसान हो सकता है। और मुख्य रूप से अगर बौद्धिक तौर पे आप अगर मेहनत कर रहे हैं या हार्डवर्क कर रहे हैं बौद्धिक तौर पे, तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको ट्रेवलिंग में भी काफ़ी मदद करेगा और जीवन में हर प्रकार की चुनौती से निपटने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि तीसरा भाव है वो पराक्रम का घर है। तो यहाँ बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर मंगल जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल सकेगा बृहस्पति से। तो बृहस्पति की यहाँ दृष्टि का पड़ना हम काफ़ी ज़्यादा शुभ मानेंगे। पर ऐसा बृहस्पति बहुत ही वाइजली डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। तो वास्तव में आप बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं उठाएंगे लाइफ में, लेकिन आप में साहस पूरा रहेगा, आप में काम करने की क्षमता या शक्ति अच्छी रहेगी, और आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे कि आप वास्तव में किस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या वास्तव में आपकी एबिलिटी कितनी है, आप जीवन में कितना आगे तक जा सकते हैं। तो थर्ड हाउस पर यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है आप लोगों के लिए। इसलिए अब थर्ड हाउस से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए थर्ड हाउस से रिलेटेड कार्यों पर या चीज़ों पर। लेकिन यहाँ रिश्तों को लेकर थोड़ा बहुत तनाव जरूर उत्पन्न हो सकता है। अब आप ये देखें कि बृहस्पति के साथ कौन कौन से ग्रहों की युति है। जो भी ग्रह यहाँ बृहस्पति के साथ युति करके बैठा है, जैसे मंगल जैसा अगर ग्रह है, सूर्य जैसा अगर वो ग्रह है, तो पार्टनर आपको ज़्यादा डोमिनेट करेगा, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल बन जाती है। अगर यहाँ बुध का संबंध भी है या युति है बुध की, तो भी ऐसी संभावना बनेगी, लेकिन तब आप तर्क वितर्क के आधार पर या थोड़ा सा लॉजिक के आधार पर बात करके अपने जो समस्या है उसको सुलझा लेंगे। तो यहाँ बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट के तौर पे आता है सप्तम भाव में। ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से इस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है कि आप एक एक साथ क्या दो बिजनेस भी कर सकते हैं, या एक एक साथ जैसे एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, एक आप पार्ट टाइम कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो बृहस्पति अपनी तरफ से पूर्ण रूप से यहाँ कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एबिलिटी प्रोवाइड करें, आपको खुद को समझने की जो एबिलिटी है, खुद की क्षमताओं को जो समझने की एबिलिटी है वो प्रोवाइड करें। और अगर आपके पास ऐसा आपको लगता है कि आपको किसी स्किल में कुछ इंप्रूवमेंट करना है अपनी स्किल में, आप वो भी कर सकते हैं। तो तीसरे भाव पे इनकी दृष्टि का पड़ना बहुत ही ज़्यादा अहम है। ऐसा बृहस्पति कुछ हद तक अगर आपका चार्ट फेवरेबल है विदेश यात्रा के लिए या विदेश सेटलमेंट के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा बृहस्पति आपको कुछ नया सीखने में और कुछ नया करने में और कुछ इनोवेटिव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर देगा। यहाँ बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम को आपको रोज़ रोज़ संभालना पड़ता है, या जहाँ पर बहुत ही वाइजली आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं और बहुत ही चुनौतीपूर्ण कोई भी अगर काम हो, तो ऐसा बृहस्पति अपने ज्ञान की वजह से आपको हमेशा ही फेवर करेगा। उसके बाद सबसे बड़ा रोल आ जाता है जो ग्रह बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं। जैसे आपके लगन में अगर जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा उसकी बृहस्पति पर दृष्टि पड़ेगी ही पड़ेगी, और जो आपके 7वें भाव में स्थित होगा कोई भी ग्रह उसकी युति होगी बृहस्पति के साथ। तो जो ग्रह युति कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे, और जिन ग्रहों का सिर्फ दृष्टि पड़ रहा है बृहस्पति पर वो भी प्रभाव डाल पाएंगे, लेकिन वो युति वाले ग्रह की तुलना में कम प्रभाव डाल पाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी एज का, कि आप कितनी एज में हैं, कौन सी एज में आपको ये दशा स्टार्ट हो रही है। तो जैसे मान लो कोई जातक है, उसकी एज है लगभग 17 साल या 16 साल, और तब अगर आपको ये महादशा पूरी होती है, कंप्लीट होती है, तो आपने छोटी एज में ही इस दशा को देखा था, यानी बहुत छोटी एज से ही आपको ये दशा चल रही है। तो क्योंकि 16 वर्ष की तो ये दशा होती ही है, इसलिए शुरुआत से ही आप में वो मैच्योरिटी रहेगी कि लगभग जो आपसे 10 साल बड़े लोग हैं, 15 साल जो बड़े लोग हैं, उनके जैसी मेंटलिटी रहेगी आपकी। तो छोटी एज में बृहस्पति की महादशा का आना एक तो आपको ज़्यादा मैच्योर बनाएगा, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, ज़्यादा अच्छे से क्षमता देगा काम करने की, सीखने की क्षमता बहुत अच्छी देगा। तो आप अपने एजुकेशनल कैरियर में अच्छा कर पाएंगे, कोई भी बिजनेस रिलेटेड या कोई भी आगे चलकर आपको कोई रिस्क लेनी है तो उसमें अच्छा कर पाएंगे, और मैच्योर बहुत ज़्यादा होंगे।
और बहुत ही ज़्यादा एक कंप्लीट सा फील करेंगे अपने आप को ज्ञान के मामले में। तो हो सकता है कि आपसे बड़े लोगों से भी आपको कहीं ना कहीं एडवाइस लेने की ज़रूरत ना पड़े, और जो बड़े लोग हैं आपसे उम्र में बड़े लोग, वो आपसे एडवाइस लें, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ मोस्टली बृहस्पति होने की वजह से महादशा के दौरान ज़्यादातर लोग आपसे एडवाइस लेंगे ही लेंगे। लेकिन अगर छोटी आयु में ये दशा आ रही है तो इस बात की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब मान लो इस छोटी एज में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आती है तो कहीं ना कहीं आप उतनी जिम्मेदारियां लेने के काबिल तो नहीं होते हैं, लेकिन आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां कुछ हद तक जरूर बढ़ा देते हैं अपने खुद के लिए। तो ऐसे में परिवार को शायद आपके एजुकेशन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ी ज़्यादा चिंता या फिक्र करनी पड़ सकती है। बट यहाँ पर भी एक एडवांटेज है कि आपके परिवार को फिर ज़्यादा समय तक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो 7वें भाव का बृहस्पति है वो अपनी महादशा के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाता जाएगा या आत्मनिर्भर होने में सक्षम करेगा। उसके बाद मान लो किसी जातक को ये महादशा लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है तो ये महादशा आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको जॉब करना है, दोनों का ही बहुत ही वाइजली डिसीजन आप ले सकेंगे। और क्योंकि बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है, डुअल प्लैनेट होने की वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि आप या तो साइड में कोई बिजनेस भी करेंगे और एक फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करियर को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और क्योंकि बृहस्पति दोनों ही धन वाले भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी आती है। अब आपको इस एज में लगभग जो 25 से लेकर 35 की एज है इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जहां तक, वहां तक आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आप कोई ना कोई बिजनेस के लिए ट्राई करें या ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स के लिए ट्राई करें। अब आप यहाँ पर अपने मनी मैनेजमेंट को लेकर भी उतने ही ज़्यादा सक्षम रहेंगे। तो बृहस्पति का रोल आपको धनवान बनाने में, आपको एक बहुत ही सक्षम इंसान बनाने में, या बहुत ज़्यादा जीवन के प्रति जीने की इच्छा या सकारात्मकता देने में बड़ा रोल है। यहाँ बृहस्पति, अब देखिए बृहस्पति एक बहुत ही वाइज प्लैनेट है, बहुत ही विवेकशीलता के साथ, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ। तो जो भी आप डिसीजन लेंगे आप उस डिसीजन को लेने में किसी दूसरे से कोई सलाह नहीं लेंगे, खुद पर ही ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी रखेंगे और आप जो भी डिसीजन लेंगे उस पर बहुत ही वाइजली वर्क भी करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब फिर उसके बाद मान लो किसी को ये महादशा लगभग 45 की एज में, 50 की एज में आती है या 55 की एज में आती है, लेट एज में। तो लेट एज में आपके लिए आपके पारिवारिक संबंध, आपकी पब्लिक छवि, आपकी पब्लिक इमेज ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर ऐसा बृहस्पति आपको राजनीति की तरफ मुड़ने या कोई भी समाज कल्याण से जुड़े हुए कार्य की तरफ मुड़ने की तरफ प्रेरित करता है। तो ऐसा बृहस्पति लेट एज में आपको ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाता है दूसरे लोगों के प्रति, पर आप शायद अपने परिवार के साथ उतना ज़्यादा समय ना बिता पाएँ। अपने आप को तो समय आप दे पाएंगे लेकिन परिवार को शायद कम ही समय दे पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर समय आपका दूसरों के साथ जाएगा, दूसरों को एडवाइस देने में, दूसरों के लिए कोई ना कोई अच्छा सजेशन खोजने में जाएगा। तो ऐसा बृहस्पति लेट एज तक भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ नए नए अनुभव देगा, आप बहुत कुछ नया नया अनुभव करेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ आप अपने अनुभवों के द्वारा हमेशा सीखेंगे। जो आपने पास्ट में गलतियाँ की हैं, जो आपने राहु दशा में जो आपने गलतियां की हैं, या किसी अन्य दशा में, मंगल दशा में भी अगर आपने कोई गलती करी है तो कहीं ना कहीं आप उसको बहुत ही अच्छे से सुधार सकेंगे। तो अब आप अपनी एबिलिटी पे, अपने ज्ञान पे और अपनी क्षमताओं पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें इस दशा के दौरान, तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता से जी सकते हैं और जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं।